लोजपा का इतिहास रहा है कि बिहार के जाने माने अपराधियों, बाहुबलियों और अभी हमने देखा एक ऐसे पूंजीपतियों को लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करती रही है। चिराग पासवान को ये बताना चाहिए कि लोगों को फिर भ्रमित करके, समाज का समर्थन लेकर के, समाज का वोट लेकर के क्या पूंजीपतियों को फिर टिकट देंगे? हमसे पूछना चाहता हूं लोक जनशक्ति पार्टी से कि राजेश वर्मा कौन है? ये वही है ना जिस पे एक SC ST एक्ट लगा हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड स्क्रीन। हाल ही में चिराग पासवान एक बयान दिया है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आदित्य पासवान जी है जो कि कांग्रेस के सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। कैसे देखते हैं सर बयान को? देखिए, सभी राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता प्रदेश के लिए और देश के लिए होती है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रतिबद्धता किसकी रही है? पहले ये चिराग पासवान से जाके पूछिए। लोजपा का इतिहास रहा है कि बिहार के जाने माने अपराधियों, बाहुबलियों और अभी हमने देखा एक ऐसे पूंजीपतियों को लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करती रही है। तो पहले तो इनकी प्रतिबद्धता किसके तरफ है, ये जानने की आवश्यकता है और लोगों को, चिराग पासवान को ये बताना चाहिए कि लोगों को फिर भ्रमित करके, समाज का समर्थन लेकर के, समाज का वोट लेकर के क्या पूंजीपतियों को फिर टिकट देंगे या फिर बाहुबलियों को टिकट देंगे या फिर जो अपराधी अलग अलग तरह के अपराध जो करते रहे हैं और अपराध के लिए वर्षों तक जेल में रहे हैं, वो बाहर से उनके छूटने के बाद क्या उनको फिर विधानसभा चुनाव में उतारेंगे? चिराग पासवान तो बोले कि हम युवा को मौका दिया, 5 में से 3 को हम युवा को मौका दिए। भाई, युवा को मौका दिए तो युवा तो सब होता है, बाहुबली भी युवा होता है, अपराधी भी युवा होता है। और जिन युवाओं को इन्होंने मौका दिया वो कौन लोग हैं? 2 महिला को भी हमने मौका तो दिया। वो कौन लोग हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं लोक जनशक्ति पार्टी से कि राजेश वर्मा कौन है? ये वही है ना जिस पे एक SC ST एक्ट लगा हुआ है और अनुसूचित जाति के एक अधिकारी के साथ मारपीट करने के लिए SC ST एक्ट उस पर लगा हुआ है। तो किस आधार पे राजेश वर्मा को उन्होंने टिकट दिया? श्याम भवी चौधरी कौन है? एक रिजर्व क्षेत्र से एक ऐसी महिला को आपने टिकट दिया, एक ऐसी महिला को आपने टिकट दिया जिसकी शादी किसके यहाँ हुई है? वही महावीर मंदिर के जो संस्थापक हैं या जो भी हैं, किशोर कुणाल जी, और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो किसके गोद में जाके वो बैठी हुई हैं और आपने किनको टिकट देकर के लोकसभा में पहुंचाने का काम किया? लोजपा की प्रतिबद्धता क्या है और लोजपा का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चिराग पासवान का क्या है कि बीना देवी को टिकट दिया? वही बीना देवी जिन्होंने अपनी इनकी पार्टी को तोड़ने के लिए मुखर रूप से आगे थी। तो ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। और अरुण भारती कौन है? इनका बहनोई। तो इनका इतिहास रहा है, बहनोई, भाई, साला, चाचा, मामा, काका, दादा, सब उन्हीं लोग को। और उसके बाद जो बचा फिर बाहुबली और पूंजीपति। क्या लगता तो है सर अब प्रतिबद्धता जो है हुँ। इनकी राज्य के प्रति नहीं है, प्रतिबद्धता जो इनकी है अपने परिवार के प्रति है। प्रतिबद्धता जो इनकी है वो बाहुबलियों के प्रति है। प्रतिबद्धता जो इनकी है वो पूंजीपतियों के तरफ है। तो क्या कैसे देख रहे हैं? अभी नीतीश जी सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के हिस्सा भी हैं चिराग पासवान, बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, लालू यादव अलग राजनीति कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से 2025 नहीं 30 की बात छेड़े हैं चिराग पासवान। अरे 25 नहीं भविष्य 30 की में। गर्भ में क्या है किसको क्या पता? अभी जो भविष्य 2030 की भविष्यवाणी कर रहा है उससे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को नहीं मानता हूं। आप वर्तमान की बात कीजिए ना। आज पिछले 11 वर्षों से क्या लग रहा है नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? मैं आपको वही चेहरा तो बोल रहा हूँ कि भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। भविष्य घर में क्या रखा हुआ है किसको क्या पता? आप वर्तमान की बात कीजिए ना। आज बिहार रो रहा है, बिहार हमारा रो रहा है। आप चिराग पासवान की ही बात करते हैं तो चिराग पासवान, पशुपति पारस और रामविलास पासवान जी, इनके एक तीनों एक ही परिवार से हैं और तीनों के पास ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके इनके पास रहा। पिछले 11 वर्षों से फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास रहा। कितना कितना बिहार में फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कारखाना यहाँ लग गया? बताइए आप मुझे, क्या इन्होंने बिहार के लिए किया? इनका योगदान क्या है? तो पहले जहां आप हैं वहां प्रूफ करके दिखाइए, फिर आगे बात कीजिएगा। बिहार इनके हाथ में चला गया गलती से तो पूरा बिहार बेच देगा ये लोग। क्या बात करते हैं लोग? सब बेकार बात है। कई समर्थक हैं उनके जो चेहरा खोदते हैं मुख्यमंत्री के, कोई पीएम का भी दावेदारी मानते हैं। छोड़िए समर्थक का क्या, सबका समर्थक अपना अलग अलग होता है, उससे कोई बात नहीं है। जब बिहार की बात करेंगे आप तो आज बिहार बदहाल है। पलायन देखिए, ट्रेनें भर भर के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यही चिराग पासवान सुबह उठते उठते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को क्या नहीं बोलते थे। यहाँ पे देखिए,
अब बिहार का अपना डोमिसाइल नीति नहीं है। बाहर के प्रदेशों से छात्र यहाँ आ रहे हैं और यहाँ को उनको नौकरी मिल जा रहा है। अपने यहाँ जो बिहार के छात्र हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। कहाँ है चिराग पासवान? क्यों नहीं डोमिसाइल का मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों नहीं डोमिसाइल लागू करा रहे हैं बिहार में? क्यों? आज औद्योगीकरण यहाँ नहीं है, उसके कारण बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। क्यों? क्यों औद्योगिकरण नहीं है? बिहार ज्ञान की धरती कही जाती थी। इसी बिहार से हम आईएएस, आईपीएस बनाने की फैक्ट्री कहे जाते थे। आज 2023 में मात्र 28 लड़के यूपीएससी से पास करके यूपीएससी से पास करके आईएएस, आईपीएस की नौकरी कर रहे हैं। यही हम 100, 150, 200 लोग हमेशा बनाते थे। क्या हुआ इस ज्ञान की धरती को? क्या हुआ पिछले 19 वर्षों में कि शिक्षा व्यवस्था हमारी इतनी बदहाल हो गई? क्या बात हो गई? बताइए। आज अपराध अपराध जो है बड़े रूप में अपराध हो रहा है बिहार में। अनुसूचित जाति जनजाति के खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। पूरे बिहार के पासवानों और रविदासों को चिराग खासकर पासवान टारगेट करके उनकी हत्या की जा चिराग रही है। पासवान भरे मन से कहते हैं, अगर हमारे समाज के लोगों को अगर इस तरह का अगर कभी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी, तो हम सरकार से सीधे बात करेंगे। चिराग पासवान को गलतफ़हमी अभी तक वो जो है ना कलाकार वाला मोड से निकले नहीं हैं। जो फ्लॉप मूवी में जो काम किया है, उसी तरह से फ्लॉप मूवी में जैसे टेक रीटेक होता है ना, तो उसी तरह अलग-अलग जगह जगह जा कर के इसी तरह झूठ बोलते हैं। आज बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति लगातार उसकी हत्या हो रही है। हमारी बहनों को बेटियों की अस्मत को लूट ली जा रही है। कहाँ कौन नेता है? कौन खड़ा है यहाँ पे जो उनके न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है? मैं अकेला अकेला पूरे बिहार में न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहाँ चिराग पासवान है? क्यों नहीं बिहार सरकार से बात करते हैं? क्यों नीतीश कुमार से अलग नहीं होते हैं? तो जब सत्ता सुख जब दिखाई देता है और सत्ता जब चाहिए होती है, तो ये सब मुद्दे इनके लिए खत्म हो जाते हैं। इनके लिए प्रतिबद्धता जो है, वो कुर्सी जो है, जो मंत्री की कुर्सी है, वो ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। विधायक के लिए फिर वो कह रहे हैं, तो क्या मतलब तो कैसे देखते सपना हैं? कौन किसको नहीं देखना चाहिए? देखें, सपना चिराग पासवान देखना सपना देख रहे हैं। तो समय बताएगा किसको कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है ना। आप आज तक में चले गए, आप किसी बड़े चैनल में चले गए, दिल्ली आप रहते हैं, 100 आदमी वहाँ पहले से है, वाह, 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 हो गया बस बात खत्म। चलिए, चिराग पासवान जिस तरह से बयान दिए हैं, आदित्य पासवान ने उसे नकार दिया है, सपना देख रहे हैं, सपना देखे सपना हर कोई देखता है, अब पूरा करना अब वो जनता के प्रति है। बहरहाल चिराग पासवान जिस मुताबिक वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे हैं वो खुद एक बार सोचे, जो कि अपने समाज के ही लोगों के जहाँ से वोट लेते हैं, वहीं के लोगों को आप वो खड़ा नहीं होते हैं। आदित्य पासवान जी लगातार जो है बिहार के जो कई जगहों पे जाते हैं, खुद वहाँ पे भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या पीड़ित परिवार हैं उनको सहायता भी करते हैं। बहरहाल आदित्य पासवान के बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में हमें एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहे वाइड स्कैब न्यूज।